स्वागत है आप सबका WPL के मैच नंबर 6 के अंदर। मुकाबला है यहाँ पे मुंबई इंडियंस बनाम यूपी वॉरियर्स के बीच में, जो खेला जाएगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के ऊपर। मैच टाइमिंग है शाम के 7:30 बजे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से MI की टीम ने इस टूर्नामेंट का आगाज किया। डिफेंडिंग चैंपियंस है, पॉइंट्स टेबल के ऊपर दूसरे स्थान के ऊपर है। इन्होंने 2 मैच खेले, दोनों मैचेस के अंदर इनको जीत मिली है। बस जो फर्क है ना पहले और दूसरे स्थान के अंदर, वो नेट रन रेट का है। आरसीबी का नेट रन रेट 1.67 का है, MI का 0.49 है। वहीं जो इस मैच में दिखेगी आपको यूपी वॉरियर्स, ये 2 मैचेस खेली है और दोनों मैचेस के अंदर इनको हार मिली है। इस टूर्नामेंट का रूल क्या कहता है? 5 टीम्स कंपीट करती हैं। पहले जो टीम पॉइंट्स टेबल के ऊपर टॉप पे फिनिश करती है, पहले स्थान पे फिनिश करती है, वो सीधा फाइनल खेलती है। और जो टीम सेकंड और थर्ड आती है वो एलिमिनेटर फाइनल खेलती है। और जो चौथे और पांचवें पे फिनिश करती है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। और इस मैच के अंदर आप देखो, ये जो टॉप 6 हिटर्स की लिस्ट है ना, इसमें चौथे स्थान के ऊपर ग्रेस एडिस आती है, 5वें पे हेली मैथ्यूज आती है। 2 सुपरस्टार आपको 6 हिटर्स इस मैच के अंदर खेलते हुए दिखेंगे। तो इस वीडियो में चर्चा क्या करेंगे? सबसे पहले पिच रिपोर्ट देखेंगे, इस वेन्यू के ऊपर क्या स्कोरिंग पैटर्न रह रहा है। रिसेंटली पिछले 2 मैचेस में कम रन्स बने थे। कारण आप जानते हो, जब भी यूपी की टीम खेलती है और गुजरात की, ये दोनों जब टीम्स खेलती है लो स्कोर्स बनता है। अभी ऐसा लग रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर 3 टीम्स ही खेल रही है, दिल्ली, आरसीबी और MI। ये 3 टीम से मेरे को इस टूर्नामेंट में ढंग से खेलती हुई दिख रही है। तो हम देखेंगे स्टेडियम के डायमेंशंस क्या है, ड्यू फैक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा, और फिर हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखेंगे यहाँ पर, जैसे हेड टू हेड नंबर्स, वेन्यू नंबर्स, प्लेयर का फॉर्म और लास्ट टाइम मैचअप्स देखेंगे। बड़े प्यारे मैचअप्स इस गेम के अंदर। मिलिया खैर वर्सेस तालिया मगरात का मैचअप हो गया। ऐसे और इंटरेस्टिंग मैचअप है, सोफी एक्लेस्टन वर्सेस हेली मैथ्यूज, इनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो भाई टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, क्या फायदा है। लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। जैसे कि पिछले मैच में भी आपसे कहा था स्पिन होगा, वहां पे स्पिनर्स को हेल्प मिली थी। जो भी जानकारी मेरे को मिलती है सब मैं पोस्ट करके दे देता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज मैचअप्स के साथ। मैंने नया ट्रेंड सेट किया है, मैचअप्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। यस्तिका भाटिया वर्सेस अंजलि श्रावणी, 16 गेंद 16 रन, 2 बार आउट किया 3 इनिंग्स में। बट बड़ी बात यह है, अंजलि श्रावणी भी 11 के अंदर स्टार्ट नहीं कर रही है यूपी के लिए। हेली मैथ्यूज की बात करते हैं। इनका जो मैचअप है अगेंस्ट सोफी एक्लेस्टोन, 14 इनिंग्स के अंदर 7 बार आउट हो चुकी हैं। कहने करती है जब भी ये 2 बार हेली मैथ्यूज एक्लेस्टोन को फेस करती है, 1 बार तो आउट होती है। 88 गेंदों के अंदर 59 रन है। दीप्ति ने 62 गेंद के अंदर 49 रन देके 11 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। नैट सूर्यब्रंट, कोई स्पेशल मैचअप नहीं है, फिर से आपको टॉप कैप्टन से ऑप्शन दिख सकती है। अब मेरे समझ के बार यह है, ये यूपी की टीम अतु पतु से क्यों नहीं ओपन करवा रही है, क्यों उसको नहीं खिला रही? 1 डाउन खिला लो, ओपन नहीं कराना तो आपको। यार इतनी बढ़िया प्लेयर है वो चमारी अतु पतु, शी इज मच बेटर देन तालिया मगरात। ये मैंने हमेशा कहा है, तालिया मगरात इज ए मिथ फॉर मी लाइक काइल एमर्स। ये मेरा एक बस फैक्ट है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा प्लेयर खराब खेल रहा है, बट अतु पतु बहुत बेटर है उनसे। हरमनप्रीत कौर की बात करते हैं, अगेंस्ट इनका जो मैचअप रहा है, एक्लेस्टोन ने हरमनप्रीत कौर को 21 इनिंग्स के अंदर 5 बार आउट कर रखा है और 132 गेंद के अंदर 99 रन दिए हैं। ऐसा कोई स्पेशल मैचअप नहीं हरमनप्रीत कौर का जो मैं पॉइंट आउट कर सकूँ एकदम क्लियरली। मिलिया खैर का एक्लेस्टोन के साथ रहा है जो पॉइंट आउट करने लायक। 81 गेंद 57 रन, 13 इनिंग्स के अंदर 4 बार आउट किया है और मगरात गायकवाड़ भी इनका आउट कर सकती हैं। आगे चलता है, ये क्लेयर टर्न तो शायद ही खेलें। अलायसा अली का मैचअप बनता है नेट सूर्यब्रंट के साथ। 28 इनिंग्स के अंदर 8 बार आउट किया है, 173 गेंदों के अंदर 220 रन देके। शबनम इस्माइल जो नई गेंद से बहुत ही घातकफुल बॉलिंग कर रही है आजकल, 10 इनिंग्स के अंदर 4 बार आउट किया है, 52 गेंदों के अंदर 57 रन देके। पूजा ने 10 इनिंग्स में 3 बार आउट कर रखा है। हेली मैथ्यूज ने 15 इनिंग्स के अंदर 5 बार आउट किया है इनको, 14 में 15 इनिंग्स ने। तालिया मगरात का मैचअप बनता है मिलिया खैर के साथ। 70 गेंद 69 रन है इनके, 11 इनिंग्स में 5 बार आउट किया है। सीवियर ब्रंट इनका 16 इनिंग्स में 4 बार आउट किया है। ये थोड़ा सा एक स्पेशल मैचअप है। ग्रेस एरिस वर्सेस नेट सूर्यब्रंट, 9 इनिंग्स में 5 बार आउट किया, 36 गेंद के अंदर 39 रन देके। शबनम इस्माइल ने 37 गेंद में 36 रन देके 8 इनिंग्स में 3 बार आउट कर रखा है इनको। श्वेता किरण नवगिरे, कोई स्पेशल मैचअप नहीं। दीप्ति शर्मा बहुत नीचे बैटिंग कर रही है, मतलब ही नहीं है मैचअप बता के। एक्लेस्टोन का भी अतु पतु आ सकती है। इनका मैचअप बनता है इस्माइल के सामने, 200 गेंदों के अंदर 100 रन है, 23 इनिंग्स के अंदर 4 बार आउट हुई है ये। और हेली मैथ्यूज ने 13 इनिंग्स में 2 बार आउट किया हुआ है। ठीक है, अब पिच रिपोर्ट देखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग पिच रिपोर्ट है यहाँ। तो देखो आप, इस वेन्यू के ऊपर 27 फरवरी को कल के दिन ये मैच हुआ था। आरसीबी वर्सेस गुजरात जायंट्स का गेम था, लो स्कोरिंग मैच हुआ था वो।
टीम ही ऐसी है गुजरात की, 107 बनाया, 108 का टारगेट दिया और उसको आरसीबी ने 13 ओवर के अंदर मुकम्मल कर लिया टारगेट को, 8 विकेट से जीत दर्ज करी। 119 बना, 120 का टारगेट रहा और ये चेस हो गया था 14.3 ओवर्स के अंदर। ये दिल्ली का मैच था, आप याद करिए, अगेंस्ट यूपी, जिसके अंदर यूपी को मात मिली थी। 129 बना 9 विकेट के नुकसान पे, चेसिंग टीम इसको 11 बॉल रहते चेस कर गई। 157 बना, चेसिंग टीम 155 पे रुक गई। 171 बना और ये छक्का मारा सजना सजीवन ने और टारगेट चेस कर लिया था, एक बॉल पे 5 चाहिए था, वही मैच था ये। आरसीबी 2 मैच खेली, दोनों के अंदर जीत मिली है। गुजरात जायंट्स यहाँ पे 2 मैच खेल के दोनों के अंदर हार मिली है। बड़ी जो मैच है यूपी का, तो यूपी यहाँ पे दोनों मैचेस हारी है। डिज़ाइनर मिस्टेक कर रहा है और उसकी क्लास लेनी पड़ेगी। यूपी वॉरियर्स 2 मैचेस के लिए दोनों हारी है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए 1 मैच जीता गया है, चेस करते हुए 4 मैचेस जीते गए। अभी तक इस टूर्नामेंट में देखा है चेसिंग की तरफ हल्का सा वेन्यू बायस्ड रहा है, 5 में से 4 मैच। आरसीबी का होम ग्राउंड, दोनों अवे टीम्स है, प्रति ओवर 8 के आसपास रन बनने चाहिए। अगर यहाँ पर और यहाँ पर भी एमआई आएगा आरसीबी के बदले। डिज़ाइनर यार क्या बोलूँ उसको मैं। अब देखो लास्ट मैच के अंदर पेसर्स ने 2 विकेट निकाला है, स्पिनर्स ने 6 विकेट निकाले थे। विकेट कॉलम को समझता है, पिछले 5 मैचों के अंदर पेसर्स ने 21 विकेट निकाले हैं, पहली पारी में 15। पेसर्स का पहली पारी में डोमिनेशन रहा है और दूसरी पारी के अंदर 6 विकेट्स है। सारे के सारे विकेट राइट आर्म पेसर्स ने निकाले हैं। स्पिनर्स के 34 विकेट, पहली पारी में 20, दूसरी पारी के अंदर 14। ऑफ स्पिनर्स का 6 विकेट है, लेग स्पिनर्स का 13, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 15 विकेट है। तो लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन जो अवे लेके जाती है बॉल्स राइटी बैटर से, उनको हेल्प मिली है। पिछले मैच की पिच, ये पिच नंबर 9 थी जिसका लास्ट गेम में इस्तेमाल किया गया था। ये यूज ट्रैक था, जो पिच कल इस्तेमाल हुई थी वही परसों इस्तेमाल करी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 48 स्क्वायर, 63 स्क्वायर, सामने 66 मीटर्स थी। ठीक है, जो मैच नंबर 5 हुआ था वो मैच नंबर 4 भी उसी पिच के ऊपर खेला गया था। ये देखो आप, वही पिच है, ये फ्रेश थी, ये यूज ट्रैक हो गया। तो देखो इस पर आपको मधुमक्खी के जैसे छत्ते दिखने लग जाते हैं, हनीकॉम जैसे। इससे आपको ये समझना है कि पिच के ऊपर स्पिन देखने को मिलेगी अगर जो स्पिनर धीमा डालता है। जैसे सोफी मोलोने थी, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, उनकी बॉल कई बार एंगल से अंदर आई थी, कई बार वो लाइन होल्ड करके बाहर जा रही थी। इससे बैटर्स के अंदर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, स्पेशली लेफ्ट आर्म, इवन लेग स्पिनर्स को। ये देखो आप पिचेस, अभी तक 3 पिचेस का इस्तेमाल किया गया, वो सबकी मैंने आपको फोटो दिखा दी है। ड्यू फैक्टर ना के बराबर है। वैसे ही वहाँ पर गर्मी का मौसम रहता है अपने बेंगलुरु साउथ इंडिया के अंदर, फिलहाल अभी कर्नाटका केरला की साइड में। ये देखो आप स्टेडियम का व्यू। कैसी लगी भाई साहब पिच रिपोर्ट, मेरे को कमेंट करके बताना। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 3 मैचेस के लिए 2 मुंबई जीती है, 1 यूपी जीती है। हेली मैथ्यूज ओपन करती है यष्टिका भाटिया के साथ, नेटसुर ब्रेंट 1 डाउन, हरमनप्रीत कौर 2 डाउन आती है, मिलिया खैर, पूजा वस्ताकर, अमनजोत कौर, सजीवा सजना, सत्या मूर्ति कीर्तना जो लक्ष्मण डालती हैं, शबनम इस्माइल, साइका शाक आपको दिख जाएंगी। यूपी की तरफ से एलाय सैली, वृंदा दिनेश, फिर आपको तालिया मगरात, ग्रेस एरिस, श्वेता शेरावत जो पिछले मैच में इंजर्ड हुई थी, इस मैच में डाउटफुल है, किरण नवगिरे, पूनम खेमनार, दीप्ति एक्लिस्टोन, गौर सुल्ताना और राजेश्वरी गायकवाड़। स्टैट्स देखते हैं प्लेयर्स के। यस्तिका भाटिया 3 मैचेस के अंदर 70 रन है, 117 का स्ट्राइक रेट है, 2 कैच 2 स्टंपिंग। बैटिंग फर्स्ट 7, 21 टेस्ट के ऊपर 42 है, वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस के अंदर 64 रन है, 2 कैच और 3 स्टंपिंग। हमेशा कहता हूँ जो कीपर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट मैच में ऋचा घोष को देख लो, बिना बैट कॉट लगाए 2 स्टंपिंग 1 कैच, ये भी वही काम करती है। तो आप कीपर से 30 से 35 पॉइंट रिजर्व मान के चलो, स्पेशली स्ट्रॉन्ग टीम के कीपर्स की तरफ से। जैसे कि आरसीबी अच्छा खेल रही है, उनके कीपर्स अच्छा करेंगे ही, क्योंकि टीम पॉइंट्स पे टॉप पे है, उनके स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग करे, विकेट्स निकाल रहे हैं, तो स्टंपिंग कॉर्ड घेंड के बहुत सारे मौके मिलते हैं, रनआउट का पॉइंट अलग। तो देखते हैं क्या करती है भाटिया, इंपॉर्टेंट पिक रहेगी फिर से। हेली मैथ्यूज का 3 मैचेस में 73 रन से 100 का स्ट्राइक रेट, 3 विकेटें हैं। अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर चली नहीं है, रिसेंट फॉर्म भी इतना कुछ खास था नहीं इनका, सच्चाई में आपसे बताऊं तो। रिसेंटली इसने खेला था WBBL, वहाँ पे भी इसको मैंने ध्यान से ऑब्जर्व किया था, रन्स नहीं बने थे। बट लेट्स सी, 35-26 बैटिंग फर्स्ट, 12 चेस के ऊपर, वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 7 रन है, 0 और 7 चेस पे और 1 विकेट है इसका इस वेन्यू के ऊपर, जो पिछले गेम में आया था। नेटसुर ब्रेंट ये अद्भुत क्रिकेटर है, 3 मैचेस के अंदर 122 रन से 158 का स्ट्राइक रेट है। इस टूर्नामेंट के अंदर स्टार्ट लेके जल्दी आउट हो गई हैं, पहले मैच में 19 बनाया, दूसरे में 22 बनाया, इससे बहुत बेटर प्लेयर है। इस वेन्यू के ऊपर 3 मैच में इसके 3 विकेट है
और विद द बैट 68 रन है। मच बेटर एंड टॉप कैप्टनसी ऑप्शन। हरमनप्रीत कौर अच्छा खेली है इस टूर्नामेंट के अंदर, पहले में 55, दूसरे के अंदर 46 नाबाद किया। वैसे हेड टू हेड के अंदर 4 मैच में 92 रन है। बैटिंग फर्स्ट 25, 14, चेस के ऊपर 53 नाबाद। वेन्यू पे 7 मैचों के अंदर 199 रन है। मिलिया खैर 3 मैचेस में 32 रन है, 133 का स्ट्राइक रेट, 4 विकेटें, 7.3 की इकोनॉमी है। बहुत बेहतर गेंदबाज है, इस टूर्नामेंट की इस टीम के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर है और हाईएस्ट रन स्कोरर तो नहीं बट टॉप वैल्यूबल प्लेयर है। पहले मैच में 24 रन बनाया, दूसरे के अंदर 31 बनाया। ये दिखाता है कितनी वर्सटाइल प्लेयर है, चाहे ऊपर खिलाओ चाहे नीचे खिलाओ, हमेशा आपको कंट्रीब्यूट करके देती है। इस टूर्नामेंट पे 55 रन, 2 मैचों के अंदर 6 विकेट, 7 की इकोनॉमी। थोड़ी महंगी साबित जरूर हुई थी पहले गेम में। पूजा एक मैच में 11 रन है, एक आध दो बॉलिंग करती है। वेन्यू के ऊपर 2 मैच में जरूर विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड दोनों की है इसने। अब कौन आएंगी यहाँ? अमनजोत कौर 3 मैचेस के अंदर 5 रन है और 0 विकेट है इनके, 2 मैचेस के अंदर 3 रन। सजीव सजना 6 रन नाबाद। इस्माइल का 4 मैचों में 5 विकेट हैं, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रही है। आई थिंक पूजा का यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट होना चाहिए दोनों मैचेस, और दोनों में विकेटलेस गई थी। बॉलिंग फर्स्ट होगा, इसको करेक्ट कर लेना। स्टैट्स यार याद होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, सत्या मूर्ति कीर्तना हेड टू हेड के अंदर नहीं खेली। वेन्यू पे 2 मैचेस में जरूर विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 4 ओवर डाल चुकी है। पहले मैच में 1 और दूसरे के अंदर 3 ओवर। इस्माइल के नंबर से आप देख सकते हैं, बड़ी डेंजरस बॉलर है, इस टूर्नामेंट के सबसे फास्टेस्ट बॉलर है। साइका इशाक 3 मैचेस में 5 विकेट है, 11 की इकोनॉमी, 11 आउट चला है, 7.4 की इकोनॉमी है। वेन्यू के ऊपर 4 मैच खेला इसने, चारों में विकेटलेस गई है। रिसेंट फॉर्म डिप है, लेट्स सी। इस टीम में टॉप ऑर्डर से आपको राइटी बैटर्स दिख जाते हैं। पिछले गेम में तो गुजरात के आई थिंक इनके मैच था एमआई का, तो उसमें पॉबी लेफ्टी थी और बेत मोनी लेफ्टी थी, तो इसका इस्तेमाल बहुत लेट किया गया था। बट इस गेम में आप इसका इस्तेमाल करते हुए देख सकते हो। साइका इशाक का, उमारिया, चिंतामन तिकलेंता, ईशी वोंग, अमनदीप कौर, फाइमा क्लोटरन, प्रियंका। पिछले गेम में इस्माइल का पहला, तीसरा, 5वां, 11वां ओवर था। नेट स्यूरबेंड का दूसरा, 6वां, हैली मैथ्यूज का 4था, 8वां, 17वां, 19वां, मिलिया खैर का 7वां, 14वां, 16वां, 20वां, पूजा का 9वां, 13वां और सत्यामूर्ति का 10वां, 15वां, 18वां, साई का इशाक का 12वां ओवर था। सिर्फ और सिर्फ ओवर्स कटे थे लास्ट गेम में सीवियर के और साई का इशाक के। अलाय सैली का 3 मैचेस में 77 रन है, 1 कैच 1 स्टंपिंग। बैटिंग फर्स्ट 58, चेस पे 8 और 11। इस वेन्यू पे अभी तक इसने 2 मैच खेले हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, कुल मिला के 18 रन करे हैं। बहुत बेटर प्लेयर है इससे ये। वृंदा दिनेश T20 फॉर्मेट का आप स्टैट देख सकते हैं, एट टू टू प्ले। वेन्यू पे 2 मैच में 18 रन लाइक कैप्टन। तो वही बात हो गई यार, वो दोनों एक जैसे ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तालिया मगरा 3 मैचेस में 95 रन, 140 का स्ट्राइक रेट है, 19 की इकोनॉमी थी। इसने एक ही मैच में बॉलिंग की थी और बहुत महंगी साबित हुई थी। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 23 रन से, बैटिंग फर्स्ट 1, चेस के ऊपर 22 और 1 विकेट है। ग्रेस हैरिस 2 मैचेस में 53 रन। इस मैच में क्या इनका रोल होगा? तो बात वो है कि पिछले गेम में बॉलिंग कराई नहीं, इस गेम में अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग टीम करा सकती है बॉलिंग। अभी तक इस टीम के अगेंस्ट ये 5 ओवर बॉलिंग कर चुकी है, तो बॉलिंग करनी चाहिए इस गेम के अंदर, हाई चांसेस है। अनटिल एंड अनलेस गौर सुल्ताना खेल जाती है, तो गौर सुल्ताना से आप 3 से 4 ओवर एक्सपेक्ट कर देते हो। साइका ठाकुर जब खेली थी साइमा पहले मैच में, तो आप उनसे 1 या 2 एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उनके 1-2 ग्रे सीरीज डाल जा रही थी। वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 55, बैटिंग फर्स्ट 17, चेस के ऊपर 38। श्वेता शेरावत 2 मैचेस में 3 रन है, वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 76। इस टीम के हाई सन स्कोरर है, जो नंबर 6-7 पे आके बैटिंग कर रही है, और जो भी इंजर्ड हो गई लास्ट गेम में, डाउटफुल है इस गेम के लिए। किरण नवगिरे 2 मैच, इस गेम में इतना ईजी नहीं होगा श्वेता के लिए, बिकॉज इस गेम में इमलिया खैर इनके पास है जो इनको निकाल सकती हैं। किरण नवगिरे 3 मैचेस में 72 रन है, 2 मैचेस के अंदर 11 रन, 10 और 1। पूनम खेमनार हेड टू हेड नहीं खेली, वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 24 रन, बैटिंग फर्स्ट 10, चेस के ऊपर 14। दीप्ति शर्मा का 3 मैच में 36 रन है, 2 विकेट है, 9.5 की इकोनॉमी है। बॉलिंग फर्स्ट 2 में 2, बॉलिंग सेकंड 1 मैच में 0 विकेट है। इस वेन्यू पे 4 मैच में 4 विकेट है, सारे विकेट्स बॉलिंग फर्स्ट में आए हैं इसके। एक्लिस्टोन 3 मैचों में 6 विकेट है, टॉप मोस्ट पिक होगी मेरे लिए, प्लेयर टू वॉच आउट फ्रॉम दिस टीम। वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 2 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट और बॉलिंग सेकंड में 1-1 विकेट मिला इसको। गौर सुल्ताना इस मैदान पे 3 मैच खेल चुकी है, 3 विकेट मिल चुके हैं इसको।
पिछले गेम में विकेटलेस गई थी, कैच ड्रॉप किया था रिंदा दिनेश ने मैगलनिंग का। गायकवाड़ 3 में 3 विकेट्स हैं, 10.1 की इकोनॉमी। वेन्यू कीपर 9 मैचेस के अंदर इसके कुल मिला के 10 विकेट्स हैं। सैमा ठाकुर, ये अंजलि श्रावणी अच्छी बॉलर है ये भी वैसे बहुत। अब इस टीम की दिक्कत क्या, आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, जो टीम है ना अपनी यूपी की, पहले ओवर देख लेते हैं। पिछले गेम में एक्लिस्टन का पहला 9वां 11वां 15वां, तालिया मगरात का दूसरा 6वां, गौर सुल्ताना का तीसरा 10वां था, दीप्ति का चौथा 8वां 12वां, गायकवाड़ का 5वां 7वां 13वां, पूनम खेमनार का लास्ट ओवर था सेकंड लास्ट 14वां। लास्ट ओवर एक्लिस्टन डाला था 15th ओवर मैच का। मैचअप सबको मैंने पूरे स्टार्टिंग में बता दिया, अब जाके फिर से देख सकते हो। अभी मैंने अपना पैटर्न चेंज किया, पहले मैचेस बता रहा हूँ मैं। 1 करोड़ रुपए की लीडर बोर्ड है WPL के अंदर, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फ़ायदा क्या है इससे, जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे उससे आपको ये वैल्यू मिल सकती है गाड़ी वगैरह की, तो पार्टिसिपेट कर लेना, लिंक मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। कॉमन कैप्टन नेटसूर ब्रेंट, मिल्या खैर, अलग जाना तो दीप्ति शर्मा, हेली मैथ्यूज हैं, तालिया मगरात, एक्लिस्टोन, आउट ऑफ द बॉक्स कैन बी दैट गुड पिक्स। चलते हैं टीम्स की तरफ, और जो मैं आपसे कह रहा था कुछ टेक्टिकल चीज़ें वो बताता हूँ वहाँ पे मैं। तो जो मेन चीज़ है वो देखते हैं हम सबसे पहले, जो पास्ट मैच की लाइनअप्स थी उसके हिसाब से इस टीम में दिक्कत क्या आ रही है। दिक्कत ये आ रही है, ये दोनों ओपनर से रन्स नहीं बन रहे, ठीक है। तालिया मगरात ने फायर नहीं किया, ये अकेली प्लेयर चल रही है, ये इनिंग्स को होल्ड करती है, मिडल फेस के अंदर आके पावर प्ले में इसकी बैटिंग आ जा रही है, मेन चीज़ तो है सबसे बड़ी। अब ये क्या करती है, ये अपना एक छोर संभाल लेती है, एक एरिए से एक एंड से बैटिंग करती रहती है। अब इनके पार्टनर्स बदलते रहते हैं, मोस्टली श्वेता शेरावत और ग्रेस हैरिस, ये 2 ऐसी प्लेयर्स हैं नंबर 4 और नंबर 5 की, जो दोनों साथ के अंदर कुछ पार्टनरशिप बिल्ड कर लेती हैं। समझ लीजिए आपकी 6वीं ओवर में दोनों बैटिंग करने आ जाती है साथ में, 6th या 7th ओवर के अंदर साथ में बैटिंग कर रही हैं। ये 12-13 ओवर तक मैच को घसीट के ले जाती है। उसके बाद अचानक से 12-13 ओवर के आसपास विकेट्स गिरना फिर से चालू हो जाते हैं, और उस फेज के अंदर पूजा वस्ताकर 1 या 2 ओवर डालने आ सकती है, और बाई चांस वहाँ पे पूजा वस्ताकर ने 1 विकेट निकाल लिया या 2 विकेट निकाल दिए 1 ओवर के अंदर, तो कंटिन्यूस बैक टू बैक ओवर्स डालेगी, 3-4 विकेट खुल के जा सकती है। कुछ टीम्स में ट्राई करिए पूजा को ग्रैंड लेके लिया आज से, नॉट फॉर द स्मॉल लीग। सीधी बात है, स्मॉल लीग में रिस्क नहीं लेना है, ये बड़ा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो 11 प्लेयर्स आप लोगे उनमें से 10 से 9 प्लेयर सेम होंगे, 1-2 प्लेयर आपको बदलना है, और बदल रहे हो तो ऐसे बदलो जो 3 से 4 और बॉलिंग कर रहे हो और बैटिंग भी कर रहे हो, ऐसे प्लेयर्स को लीजिए आप। किरण वगैरह कोई खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है, जिस तरह की पावरफुल हिटर है, बहुत निराश किया है इन्होंने। और पूनम खेमनार बॉलिंग कर नहीं रही ज़्यादा, पिछले गेम में करा लिया गया था इनसे, ये अगर बॉलिंग करती 3 से 4 ओवर, बैटिंग तो खैर इनकी बहुत अच्छी है, ये भी डाउन द ऑर्डर रन कर जाती। दीप्ति कुछ खास किया नहीं विद द बैट, उम्मीद भी मत रखिए। 90 का 70 का स्ट्राइक रेट होता है इनका, हमेशा इनके स्ट्राइक रेट पे क्वेश्चन मार्क उठाया गया है। एक्लिस्टोन कुछ कर जाती है हमेशा। गौर सुल्ताना भी बहुत बेटर प्लेयर है, लास्ट गेम में कैच ड्रॉप हो गया था, वरना इसके आराम से 30-40 पॉइंट बन जाते। गायकवाड़ अगेंस्ट दिस टीम कौन है भाई साहब जिसको आउट कर सकती हैं ये, यष्टिका भाटिया अगेंस्ट इस्माइल, विकेट क्या नाम है, यष्टिका भाटिया अगेंस्ट यहाँ पर दीप्ति, बस वो एक चांस है विकेट फेंकने का, वरना मेरे को लग नहीं रहा। ग्रेस हैरिस भी एक, हेली मैथ्यूज अच्छा खेली है बहुत, बस एक्लिस्टन के सामने फंसेगी। तो यहाँ पे मैं प्लेयर्स पिक करना चालू करता हूँ। मिलिया खैर इंपॉर्टेंट रहेगी, और इस गेम में इसको ट्राई कर लेना। ये है ना सत्यामूर्ति कीर्तना, भाई बहुत अच्छी पिक हो सकती है, पिछले गेम में 3 ओवर डाला था। साई कैशाग ने पिछले मैच में 1 ओवर डाला, तो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका थोड़ा सा रोल कम हुआ था इस गेम में। सारे रखे सारे राइटी बैटर्स इस टीम के अंदर, एक भी लेफ्टी नहीं है फॉर द यूपी। तो हेली मैथ्यूज के शायद ओवर कट सकते हैं या 2, जो शायद ज़्यादा ओवर ना डालें, चांसेस ऐसा, मैं नहीं कह रहा ऐसा ही होगा, वो तो कॉर के ऊपर डिपेंड करता है मैच के हिसाब से क्या सिचुएशन है, किसको कितनी देनी है बॉलिंग। तो साई कैशाक और कीर्तना, पूजा, ये 3 ऐसी प्लेयर्स हैं जिनको आप साथ में रोटेट करिए ग्रैंड लीग के लिए, या फिर अलग अलग ऑर्डर में रोटेट कर लो। जैसे साई कैशाक और कीर्तना स्पिनर्स है दोनों, और बॉल सेकंड के अंदर तो दोनों ही बॉलिंग करेगी, सत्यामूर्ति कीर्तना और साई कैशाक बॉल सेकंड के अंदर, इनका और रोल बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना है। हेली इंपॉर्टेंट, यष्टिका भाटिया, हेली का इंपॉर्टेंट, रन्स नहीं बन रहे, फिलहाल मैं भाटिया को ले लेता हूँ। यहाँ से मैं लूँगा कौर को, कुछ अलग करना पड़ेगा तभी आपकी कुछ अच्छी रैंकिंग आएगी, वरना आप कोई कॉमन करोगे तो मैं कह रहा हूँ फिर से सेम नॉर्मल गेम्स आएंगे। यहाँ से कौर, ग्रेस हैरिस को मैंने लिया है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेटर्स है। ऑलराउंडर में हेली मैथ्यूज को आप लोग को लेके जाना ही पड़ेगा, ड्रॉप नहीं कर सकते। टॉप ऑर्डर में बैटिंग प्लस कुछ बॉलिंग, नेटसूर ब्रेंट, मिलिया खैर, तालिया मगरात यार 50-50 प्लेयर है, मूडी प्लेयर है, चल गई तो चल गई। अतुपतु को खिलाना बहुत जरूरी है इस टीम के अंदर, कैसे भी करके, तब जाके टीम थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस दे सकती है। मैं सीरियसली कहूँ, अलाया सैली इस टीम में 11 में डिजर्व नहीं करती,
अभी थोड़ा सा बोल्ड स्टेटमेंट हो जाएगा एकदम अलग, इससे बेटर अतुपतु को खिलाओ, उनको कैप्टन कर दो यूपी वॉरियर्स की टीम, बट वो नहीं करेगी। एक्लिस्टोन है, इस्माइल है, फिर यहाँ से गायकवाड़ आप चाहे तो लेके जा सकते हो। मैं यहाँ पे चले जाऊँगा शाइक और कीर्थना के साथ, बट वो बहुत रिस्की पिक्स होते हैं दोनों। ये मेरे 9 प्लेयर्स हो चुके हैं। दीप्ति को आप छोड़ नहीं सकते, वो सेफ पिक्स से सारे आपको लेके जाने पड़ेंगे। आप कुछ लोग अलाइस एली को ले लेंगे, आप उनको लेके जा सकते हैं। आप उनको छोड़ रहे हो, बाई चांस वो 30-40 रन कर गई, एक आध दो स्टंपिंग हुई, तो आपकी कहानी वहीं ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ज़्यादातर सेफ खेलना ही बेटर है स्मॉल लीग के अंदर। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर साइका शाक को, देखते हैं इस गेम में क्या होता है। कैप्टन मैं कर दूंगा मिलिया, नहीं नेट स्यूर को करते हैं। वाइस कैप्टन मिलिया खैर को किया जा सकता है, फिर तालिया मगरात बॉलिंग फर्स्ट के अंदर। ये मेरी टीम बनी है, देखते रहिए स्टार्ट शुरू जी। मिलता हूँ आपसे शाम के 7 बजे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बस जो बेसिक्स उनको साझा करने की कोशिश करी है। अब मैच में क्या हो कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है, और कई चीज़ें लक पे भी डिपेंड करती है। तो इन्जॉय करें फैंटेसी को, ज़्यादा सिर पे ना चढ़ाए इसको, हमेशा यही कहता हूँ मैं। सी सुन, जय हिंद।